सांवलिया सेठ की गौ माता की चंद्रमौलेश्वर भगवान की वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाद् रोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधधुनौ मरणं कुतस्ते। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय, सांवलिया सेठ की जय, त्रिपुरा सुंदरी मैया की जय, ललितांबा मैया की जय, गौ माता की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु नंदनंदन ब्रजजन वंदन भक्त और चंदन दीन वत्सल शरणागत वत्सल भक्त वत्सल करुणा निधान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहे इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पावन संदेश यात्रा के साथ आप सभी, चाहे आप मुझे YouTube, Facebook आदि के माध्यम से देख रहे हैं या जो मेरे साथ हैं, हम सभी योगेश्वर भगवान की कृपा के फलस्वरूप व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व पर, जिसे हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का पावन परिसर हरिहर आश्रम का दिव्य वैदिक क्षेत्र और आज से ही शुभारंभ होने जा रहे महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विद्यापीठ के इस सत्संग हॉल में गुरु जी की महिमा को गाने के लिए, सदगुरु की महिमा को गाने के लिए, उनका पूजन करने के लिए, उनका अर्चन करने के लिए, उनके कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उनके अमृतमयी उन निर्निमेष नेत्रों की
पलकों को निहारने के लिए हम सभी सहभागी हुए हैं। वैश्विक कोरोना काल का संकट है। पूरे विश्व आज इस संकट से त्रस्त है। ऐसे विषम समय में जब पूरा विश्व ही त्राही त्राही कर रहा है, तब आज व्यास पूर्णिमा के अवसर पर करुणा की प्रतिमूर्ति, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, निरंतर जो अमृत कृपा बरसाने वाले हैं, सदगुरु भगवान के इस दिव्य वटवृक्ष की छाया में बैठ करके हम उस संक्रामक रोग से, इस विश्व के ऊपर आई हुई इस संकट से हम कैसे बच सके, किस प्रकार विश्व में शांति स्थापित हो, यह हम आज सोचने के लिए गुरु जी के चरणों में बैठ करके, आपके, हमारे, हम सब के सदगुरुदेव के चरणों में बैठ करके उनके चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु भगवान, शीघ्रताति शीघ्र इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 के इस महाप्रकोप से हमें, केवल हमें स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे विश्व के अंदर शांति हो और ये बीमारी जल्दी से जल्दी हमारा पीछा छोड़ के जाए। आपने और हम सब ने इसकी बहुत पीड़ा झेली। तभी एक सोशल मीडिया का ही यही माध्यम था जिससे कि हम एक दूसरे से संवाद कर पा रहे थे। और आज निसंदेह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपनी मन की बात, अपने भाव आपके समक्ष लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वैसे तो ये कोरोना वायरस, इसको यदि हम बहुत मन से इसका विश्लेषण करें, ये बात सही है कि कई हजारों लाखों की संख्या में लोग काल क्लवित हुए हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस देखा जाए तो ये करुणा का अवतार है। इसने कई काम अच्छे भी कर दिए हैं। आप सब ने लॉकडाउन झेला है, सभी ने, हम सब ने झेला है। सबकी नियमितता बन गई, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, प्रभु का पूजन करना, माला का जाप करना, पाठ करना। कई लोगों ने तो जीवन में कभी रामायण, रामचरितमानस हाथ में नहीं ली थी, उन्होंने तो पूरा रामचरितमानस का पारायण ही कर डाला। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई शब्द नए हमको याद हो गए, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये नाम कभी सुने नहीं थे, कभी बोले नहीं थे, लेकिन सीख लिए। और आप जो यहाँ पे हाल में उपस्थित हैं, यहाँ गौशाला परिवार के सदस्य, तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे तो ठीक रहेगा। मास्क लगा करके बैठिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की वेदना थी, मेरा मास्क भी कहाँ गया, शायद जेब में निकल गया। उनकी वेदना थी कि हम जब लॉकडाउन में थे तब तो मास्क लगा रहे थे, और अब जब अनलॉक कर दिया गया तो मास्क को छोड़ रहे हैं, जबकि अब बीमारी बढ़ रही है। और इसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वर्ष श्री विद्या साधना केंद्र ग्राम धारियाखेड़ी में वृहद आयोजन हम नहीं कर पाए, क्योंकि शासन का, प्रशासन का निर्देश था, और उस निर्देश का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो ये आह्वान किया कि गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, यदि वह भी
इसका उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। इसलिए मेरा आपसे बहुत भाव से आग्रह है कि इसका हम पालन करें, थोड़ा सा दूरी बना करके रहें। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, आप भी अपने घर में ही रहें। अत्यधिक आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो अपने घर पर ही रहकर जो गुरु मंत्र आपको मिला है, जो दीक्षा मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, आज उसका जप अवश्य करें। आज ही नहीं, प्रतिदिन करना है, लेकिन आज विशेष रूप से उसका पालन करना है, उस नीति नियम का। गुरु कौन है? इसकी सामान्य व्याख्या तो यह है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो जिज्ञासु को उसकी जिज्ञासा के प्रश्न को शांत कर दे, जो अशांत है उसे शांत करने की जो पात्रता रखे, वही तो गुरु है। जब कली का ये दावानल, कलयुग का दावानल हम सबको त्रास दे रहा है, ऐसे विकट समय में तो हम सब इससे बहुत त्रस्त भी हैं। ऐसे विषम समय में अपने जीवन पथ पर जब हम चल रहे हैं तो सद्गुरु का आश्रय होना आवश्यक है। एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा हाथ जो हमें पकड़कर उस परम चेतना का हमें अनुभव कराए, उस परम चैतन्य की ओर हमें ले जाए। उस परम चेतना का हम अनुभव कर सकें। और साधक के जीवन में उसकी साधना, उसका बस अहर्निश संकल्प तभी पूरा होता है जब कोई सद्गुरु उसे मार्ग दिखाए, अपने मंत्र के माध्यम से, दीक्षा के द्वारा दक्ष करे उस साधक को, उस मुमुक्षु को, उस जिज्ञासु को, उस शिष्य को। और वह शिष्य अपने गुरु के बताए हुए मंत्र को आत्मसात करके संयमित जीवन का पालन करते हुए, उसी का अवगाहन करते हुए उस जीवन पथ की ओर अग्रसर हो जाए। अपने गुरु के दिए हुए मंत्र के प्रति पूर्ण अनुराग के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, फिर कोई ठोर नहीं, केवल एक ही आसरा, उस आश्रय को लेकर के जीवन पथ पर चलते जाएं। क्योंकि वही गुरु का दिया हुआ मार्ग जो उन्होंने हमें बतलाया है, उस मार्ग पर चलेंगे तो जो विषमताएं हैं जीवन की, हम सभी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जो गृहस्थ की जो विषमताएं हैं, जो वेदनाएं हैं, जो संवेदना प्रतिपल जिसका हम सामना करते हैं, उसे बहुत प्रेम से पार कर जाएं। भाई और बहनों, सभी साधकों से, साधिकाओं से, श्रावक श्राविकाओं से यही आह्वान करता हूं कि अपने जीवन पथ पर चलते हुए, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए ठाकुर जी का सदैव सदैव सुमिरन करते रहिए। हम यहाँ संकीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं आपसे तो जो यहाँ हाल में बैठे हैं, आपसे तो इतनी प्रार्थना है कि वो मौन ही प्रार्थना करना है। आपको आपके मुंह से संकीर्तन नहीं करना है। ये जो मास्क लगाए है, मास्क को लगाए रखिए। संकीर्तन हम कर लेंगे,
हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बबलू भाई यहाँ विराजमान हैं। आप केवल भाव से जुड़िए। देखो ये कितना आश्चर्य होगा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष रूप में भी आपसे ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप संकीर्तन करेंगे, लेकिन मन से करेंगे, वाणी से नहीं। पहली बार मैं आपको रोक रहा हूँ, कुछ बाध्यताएं हैं, उन बाध्यताओं का पालन करना तो हम सबके लिए जरूरी है, इसलिए भाव से जुड़िए। प्रभु की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया और मानव शरीर में भी यह दिव्य भारतवर्ष दिया। भारतवर्ष में भी दिव्य मालवा, इस मालवांचल के हम इस माटी में खेले पले बड़े और यहीं पर अध्यात्म के साथ उस परम चेतना का अनुभव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आज इस व्यास पूर्णिमा के संदेश के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जिसने मेरी आध्यात्म की यात्रा को बढ़ाने में अपना समर्पण दिया है, अपना भाव दिया है। जिस श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के परिसर में आप बैठे हैं, जिस भूमि पर आप बैठे हैं, इस भूमि का दान दिया है परम आदरणीय जगन्नाथ जी पाटीदार हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु आपके कृपा बरसाए रखें और इस विशाल गौशाला का निर्माण करने वाले अपने नाना जी और अपनी नानी जी के संकल्प को पूरा करने वाले ऐसे भागीरथ के समान यशस्वी नाती, ऐसे यशस्वी पुत्र परम श्रद्धेय किशनलाल जी पाटीदार खेड़ा बदनावर के यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव हरिओम जी यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं। मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ कि प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और अध्यात्म के पथ पर आप और आपका परिवार सदैव सदैव चलता रहे। प्रिय हरिराम जी मार साहब यहाँ बैठे हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे संकल्प को तुरंत स्वीकार किया और भूमिदान का निर्णय लिया। आज के समय तो 1 इंच भूमि देना भी बड़ा दुष्कर होता है, कठिन होता है। इस ऐसे में इतना विशाल 6-7 बीघे का भूमि दान कर देना बड़ा अहर्निश संकल्प है, बड़ा कठिन संकल्प है, लेकिन हृदय से आशीर्वाद उन्हें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, प्रभु भगवान सांवलिया सेठ की कृपा बनी रहे। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि अपने जीवन में जब भी अवसर मिले तो सनातन धर्म की सेवा जिस तरीके से हो सके, जो आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए। और इस पृथ्वी के ऊपर गो तो साक्षात धरती का रूप है, नंदी साक्षात धर्म का स्वरूप है। गौ माता की सेवा मतलब धरती की सेवा, गौ माता की सेवा मतलब प्रकृति की सेवा। प्रकृति से जुड़िए, पर्यावरण से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए जितना बन सके। और हम प्रभु से सदैव प्रार्थना करते रहें, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो,
रिश्ता तो जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। शिष्य कह रहा है गुरु जी से, एक शिष्य, एक साधक, एक श्रावक अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है व्यास पूर्णिमा पर कि गुरु जी आप बारंबार हर पूर्णिमा को मुझे बुलाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। नजर से नजरें मिला न पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम सामने, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम सामने। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। तो शिष्य और सदगुरु का जो नाता है वह अटूट है, अभिन्न है। किसी शिष्य को यह भ्रांति हो जाए कि आजकल गुरुजी तो बात ही नहीं करते हैं, फोन ही नहीं लगाते हैं, फोन लगाते हैं तो उठाते ही नहीं। मेरे कई शिष्यों का ये मेरे पर बहुत बड़ा आरोप है। मैं उसे मुक्त कंठ से आज पूरे विश्व के सामने, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पूरे विश्व में ही प्रसारित हो रहा है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कई बार फोन अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूं।
लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कई बार मैं अपनी साधना में या कर्मकांड के किसी विषय में संलग्न रहता हूं, उसी कारण में उसमें कई व्यवधान ना हो इसलिए फोन उठा नहीं पाता हूं। लेकिन आज एक बात अपने समस्त शिष्यों के सामने जरूर कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि उस समय फोन नहीं उठा पाऊं तो आगे पुनः काल वेग जरूर कर लूंगा। तो ये वर्तमान का जो समय है आपको बतलाने का उद्देश्य भी है, यह है। वैसे सत्संग हॉल में बहुत गर्मी लग रही है आप सबको, मैं मानता हूँ। ऊपर से भगवान सूर्य नारायण हमारे इन कार्यकर्ताओं को, जो इस गौशाला परिवार के सदस्य हैं, ऊपर से भगवान सूर्य नारायण तपा रहे हैं मुझे, आपको, और यहाँ पे हाल में भी बड़ी गर्मी लगी रही है। तो ज़्यादा समय हम आपका और कार्यकर्ताओं का न लेते हुए वाणी को विराम की ओर ले जाएं, उसके पहले जो अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूँ वो बहुत बड़ा भाव से मेरा अनुरोध है, उसे आप सभी स्वीकार करेंगे जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वर्तमान का समय बहुत संकट वाला समय है। आने वाले जो महीने हैं वे और बड़े संकट के हैं। जुलाई मास तो अभी आरंभ हुआ है, जुलाई और अगस्त तो बहुत विकराल है। इसलिए आज से ही संकल्प लेंगे कि बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो ही घर से बाहर निकलेंगे। अपने घर में सैनिटाइजर का उपयोग जाते आते समय करेंगे, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे, बाहर का खाने से बचेंगे, अपने घर का ही पानी का उपयोग करिए, आराम से घर से भोजन करके निकलिए। बाहर कहीं भी यत्र तत्र जहाँ तहाँ कहीं नहीं खाना है, क्योंकि जिस नगर से आता हूँ, जिस शहर से आता हूँ, अभी वहाँ पे ऐसा एक प्रकरण हो गया। तो आपसे आग्रह। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय कि भारत और चीन युद्ध के कगार पे खड़े हैं। गलवान घाटी का जो अभी त्रासदी हुई कुछ दिन पूर्व, हमारे 20 जवान इस भारत मां के लाडले सपूत शहीद हो गए देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। आज वह चीन हमारे ही घर में, हमारी ही जमीन पर, जो 1962 के भारत चीन के युद्ध के समय उसने कई हजारों किलोमीटर अनधिकृत कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, उस जमीन पर आकर के ही हमें आंखें दिखा रहा है। तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व यह है कि चीन जिस धन के ऊपर बहुत उसे अभिमान है, अहम है, वह उसी के सामान को हम रोजमर्रा की सामग्री में खरीदते हैं। तो इस जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज के बाद ये संकल्प लेंगे। मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आपका भाव चाहिए, आपका भाव संकल्प चाहिए। ये संकल्प लेंगे कि आज के बाद चाहे वह किराने की दुकान हो, चाहे वह बड़ी किसी मॉल के अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि यह भारत में बनी हुई है या चीन में बनी हुई है। यदि चीन का कोई प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना है, तो उसे नहीं खरीदेंगे। चाहे वो अमेरिका का होगा तो चलेगा, स्पेन का होगा चलेगा, किसी अन्य देश का होगा चलेगा, लेकिन चाइना का नहीं होना। जहाँ तक हो सके स्वदेशी, हमारे भारत का बना हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत, लोकल इज वोकल। हमारे गांव का बना हुआ, हमारे शहर का बना हुआ, हमारे क्षेत्र में निर्माण किया हुआ, उसे हम, चाहे वो 2 रुपये या ज़्यादा होगा, चाहे वो 5 रुपये अधिक होगा,
हम वैसे ही अनावश्यक रूप से कई पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारा पैसा हम कोई चीज़ खरीदें और उस पैसे से कोई हमारे ही देश को आंखें दिखाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। आज से समस्त साधक साधिकाएं ये संकल्प लेंगे कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। जाकर के पूछिए दुकानदार से कि हमारे भारत में जो बना हुआ है, जो मेड इन इंडिया है, मेड इन भारत जो है, हमें वह दो। 2 रुपये ज्यादा है तो चलेगा, 5 रुपये ज्यादा होगा चलेगा, इससे ज्यादा अंतर आता नहीं है। हमारे बच्चों के खिलौने, बच्चों को खिलौने बड़े प्रिय होते हैं। जब खिलौने की दुकान पे चले जाएं तो उन्हें चाइना के जो खिलौने आते हैं वो बड़े आकर्षित करने वाले होते हैं, सस्ते भी होते हैं। नहीं, उसे हम लोकल का खिलौना दिला देंगे। पहले तो जब हम छोटे थे तो लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, गुल्ली डंडा, वो भौरी और वो कंचे खेलना, वो तो आजकल रहा नहीं है। सब बच्चे भी जो हैं वीडियो गेम वाले हो गए। मोबाइल, हर तीसरा मोबाइल तो मेड इन चाइना होता है। कई मोबाइल तो ऐसे हैं कि चाहे वो चाइना के नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट चाइना में ही बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा विकट समय है कि हमारे ही पैसे से हमारा शत्रु हम पर आकर के चढ़ाई करे, ये तो हम भारतवासी सहन नहीं करेंगे। तो हम सब आज से मन से आज मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूं, यदि आज नहीं संभले, यदि आज भी सावधान नहीं हुए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी कि इन्हीं के कारण ये जो विदेशी आक्रांता है ये सबल हुए और इन्होंने हम पर आक्रमण करने का दुष्कर्म किया। गर्व से अपना सिर ऊंचा करिए कि जिस देश में आप अभी रह रहे हैं, इस राष्ट्र का नेतृत्व, मैं तो कहता हूं कि इस राष्ट्र के पूरा नेतृत्व, चाहे पक्ष विपक्ष में, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सभी को साधुवाद देने के लिए बैठा हूं। आप सभी अच्छे हैं, लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा कि अब स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। अब राष्ट्रवाद प्रखर होगा। राष्ट्रवाद के लिए चाहे हमें अपनी स्वयं की आहुति देना पड़ जाए, इदम राष्ट्राय इदं मम, यह महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम संकल्प लेंगे कि आज के बाद चाइना की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। जो आ गई है पहले से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसे आप फेंक दें। चाइना की लाइटें आ गई, चाइना का फर्नीचर आपके यहाँ आ गया होगा, उसे आप यूज करिए, लेकिन अब आगे नहीं। अब आगे हम गुंजाओ की यात्रा नहीं करेंगे, अब हम बीजिंग की यात्रा नहीं करेंगे। आप किसी और देश से लेके आ जाइए, यूरोप का फर्नीचर चलेगा, इटली का चलेगा, जर्मनी का चलेगा, कहीं और का चलेगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भारत ही इतना समृद्ध है। हमारे भारत के कारीगरों को पहचानने का प्रयास करो, उनको सबल बनाओ। यदि उनसे आप खरीदोगे, उनकी चीज की तारीफ करोगे, प्रशंसा करोगे, तो निसंदेह है वे सबल होंगे, उनमें आत्मविश्वास की प्रखर चेतना जागृत होगी और वे कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब आप अपने ही लोगों का हौसला अफजाई करेंगे, जो लोकल का व्यक्ति है उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो निसंदेह उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो नूतन नवीन नित नए प्रयोग करना आरंभ करेगा और वे प्रयोग हमारे लिए कारगर सिद्ध होंगे। यह संकल्प आज हम सबको लेना है। अध्यात्म का सहारा लेते हुए, सनातन धर्म हमारा बहुत प्रगाढ़ है, इसके ऊपर बहुत आघात हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर देखा कि हमारे अपने ही आपस में हमारे संतों के ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं। वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। मेरा कहना यह है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कुछ ज्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हम आपस में क्यों लड़े। क्या हम आपस में बैठ करके अपनी बातों का सारांश नहीं निकाल सकते? क्या हम बैठ करके, यदि हमसे कदाचित त्रुटि भी हो गई हो,
मान लिया कि त्रुटि हुई, स्वीकार भी कर लिए, तो क्या हम अपने ही धर्म की छिछेलदारी पूरे जगत के सामने करेंगे? तो जो विधर्मी हैं वे अट्टहास करेंगे, वे हंसेंगे, देखो कितने आपस में लड़ रहे हैं। वास्तव में सनातन धर्म को यदि कहीं संकट है तो वो अपनों से है। सावधान हो जाइए, आने वाला समय आपसे ही नहीं पूछेगा। कोरोना वायरस से तो हम पहले ही त्रस्त हैं, अब तो हमारे पड़ोसी जो छोटे छोटे देश हैं, ऐसे देश जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, यदि हम ऐसे हाथ नक्शे पर हाथ रख दें, इतने ऐसे में आ जाए, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या यह संकट नहीं है? क्या यह सोच, यह प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? कौन है जो हमें डराना चाहता है? हम भारतवासी, हम राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। प्रहरी वो नहीं जो सीमा पर केवल अकेला लड़ रहा है, वो हमारा सैनिक, वे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिन रात कड़ाके की ठंड में, -0 की ठंड में वहां सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इस भाव से कि हमारे बनी का रहने वाला, हमारा मंदसौर का रहने वाला, हमारा जावरा का रहने वाला, हमारा झालावाड़ चौमेला का रहने वाला, हमारा दाहोद का रहने वाला, अलीराजपुर का रहने वाला, धार का रहने वाला, ये चैन की नींद सो सके, हमें चैन की नींद आए, इसके लिए वे जग रहे हैं। तो उनके लिए हमारा कोई धर्म नहीं है? क्या हम इतने खुदगर्ज हो गए कि केवल हम अपना सोच रहे हैं? क्या ये भारत हमारा नहीं है? क्या ये इसकी सीमाएं हमारी नहीं है? नहीं। जिस प्रकार वह राष्ट्र की सीमा की पहरेदारी कर रहा है, वह हमारा भारत माँ का सपूत, लाल व सैनिक, तो हम भी यहाँ पर रह करके उसके कर्तव्य पथ पर हम सहायक बनेंगे। हम शत्रु देशों को सहायता नहीं देंगे, चाहे उनकी वस्तुओं को ही खरीद कर जो हम सहायता पहुंचा रहे हैं वो आज से ही बंद कर देंगे। और भारत के अंदर मैं आप सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, मित्रों से आह्वान करता हूं। वैसे तो हमारी सरकार ने कई ऐसे चीन के बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चल रहे हैं, जिसमें एक पबजी नाम का एक गेम, बहुत मैं अपनी कथाओं में भी बार बार कहता रहता हूं, लेकिन आज विशेष रूप से कह रहा हूं, इस गेम को बंद करिए। अपना बच्चा खेल रहा है तो उसे रोकिए। संस्कारों की सृजन की बेला है, संस्कारों के अंकुर फूटना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उन्हें नित्य नैमित्तिक पूजा करने का अभ्यास कराइए। बच्चा जल्दी उठे, स्नान करे, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जाप करवाइए अपने पोते से, अपने बेटे से, अपने भाई से। प्रयास करिए, आज से ही संकल्प लीजिए कि मेरा पोता कल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करेगा। संस्कारों की सृजन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों में राष्ट्रीय भावना का संचार करिए। आइए इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाएं। बातें बहुत करना थी, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं वो विचार कर रहे होंगे कि महाराज कब अपनी वाणी को विराम देंगे और हम अपना अगला कार्य करें। भोजन प्रसादी सभी को लेना है, तो आप सब अपने अपने घर पर बैठ करके आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध, प्रार्थना। आप सदैव मुस्कुराते रहें, आप सदैव स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, निरोगी रहें, कोई दुख कष्ट आपको न हो। भगवान ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और भगवान पंडरीनाथ का ध्यान करते हुए
आप सभी भाव संकीर्तन, जितना संकीर्तन है वो मौन संकीर्तन है। अपने आंखें बंद करिए और मौन संकीर्तन की मेरी यात्रा से जुड़ करके हम विश्राम के लिए जाएंगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, आई बाप्पा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, द्वारिकाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, जनाबाईचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, रुक्माबाईचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरीनाथ की। हमारे इस श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का निर्माण कार्य चलते चलते विगत 5 वर्ष लगभग होने आए हैं। इन 4-5 वर्षों में इस निर्माण कार्य में बहुत प्रगति हुई। आज विशाल गौ माता के लिए शेड का निर्माण हो चुका है और लगभग 28 गौ माताएँ यहाँ पर उनकी सेवा हो रही है। बहुत तल्लीनता के साथ, समर्पण भाव के साथ, सेवा भाव के साथ उनकी सेवा यहाँ पर की जाती है। यहाँ के हमारे बनी क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े दयालु कार्यकर्ता हैं, सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। उन समस्त कार्यकर्ताओं को मैं यह व्यासपीठ से बहुत शुभाशीष प्रदान करता हूँ और साथ ही साथ इस अमृतवाणी टीवी के माध्यम से जो प्रिय सुरेश सावरा जी और उनके यशस्वी पुत्र राजा सावरा जी यहाँ विशेष रूप से आए हैं, तो वे इसका पूरा टेलीकास्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक बहुत विशाल शेड का निर्माण भी हुआ है, जिसमें पूरे वर्ष पर्यंत गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सके, भूसे की व्यवस्था हो सके, घास की व्यवस्था हो सके, इतना पर्याप्त यहाँ पर स्टोरेज हो सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। और साथ ही एक विशाल सत्संग हॉल का निर्माण हो चुका है, अन्नपूर्णाशाला का निर्माण हो चुका है और संत निवास, कोई भी संत यहाँ से यहाँ पे रहें निकले, चाहे वह जैन धर्म के संत ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस क्षेत्र में मोहन खेड़ा तीर्थ और भोपावर तीर्थ जैन समाज का बड़ा विशाल तीर्थ है, तो कई संतों का यहाँ पे विहार होता रहता है। तो हमारा यह कार्यकर्ताओं का सदैव ये संकल्प रहा है कि कोई भी संत आए यहाँ, यदि वो कुछ क्षण कुछ समय रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं और उनकी सेवा भी, जो भी इनका सामर्थ्य है उसके अनुसार उनकी सेवा होगी। यहाँ पर एक यज्ञशाला का निर्माण हो चुका है, जिस यज्ञशाला के अंदर प्रतिदिन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा
अभी श्रावण मास के अवसर पर एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। नित्य पूजन, नित्य अभिषेक और यज्ञ हवन यहाँ प्रतिदिन आयोजित होंगे। शास्त्री अनिल त्रिवेदी जी के आचार्यत्व में ये पूरी वैदिक प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। और आज से ही हमने तो आज से ही मान लिया है, अब इसको प्रयोग में आने में हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाए। तो आज से ही महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विद्यापीठ का आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस वैदिक विद्यापीठ में 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बालक इसमें प्रवेश लेंगे। वे यहाँ पर पूर्व मध्यमा प्रथम खंड, द्वितीय खंड, उत्तर मध्यमा प्रथम खंड, द्वितीय खंड तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यह सारी शिक्षाएं महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड भोपाल के द्वारा अनुबद्ध हैं और वे सारे बच्चे उसी बोर्ड में परीक्षा दे पाएंगे और आगे जाकर के फिर भी अपना शास्त्रीय आचार्य जो करना चाहें वे कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे झाबुआ वनांचल क्षेत्र में एक भी गुरुकुल नहीं है। इस जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई अन्य धर्मों के आराधना केंद्र हैं और बड़े व्यापक हैं। वे गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं कि आप ये सनातन धर्म को छोड़िए और हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि अब हम भी गांव-गांव जाएंगे, राम नाम की अलख जगाएंगे। हमारे उन भोले भाले जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं उन्हें समझाएंगे। हमें भगवान शिव की ओर, राम की ओर उन्हें लाना है। वे हो सकता है कि उनकी भोलेपन को देख करके कई लोगों ने प्रयास किया हो, उनको भरमाने का प्रयास किया हो, लेकिन हमें विश्वास है कि वे उनके भरमाने में नहीं आएंगे। वे हमारे सनातन धर्म की सेवा करते रहेंगे क्योंकि वे इसके प्रहरी हैं, वे सजग प्रहरी हैं। हम आह्वान करते हैं कार्यकर्ताओं से कि इस क्षेत्र में रहकर यहाँ पर ये पहला गुरुकुल होगा। इस झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र का, इस वनांचल क्षेत्र का ये पहला गुरुकुल है जो यहाँ पर वैदिक बटुक जो हैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी वेदवाणी का जब पाठ करेंगे तो बनी, रायपुरिया, पेटलावत पूरे समूचे क्षेत्र में वेदवाणी की गंगा प्रवाहित होगी। जब आप उठेंगे अपनी गौ माता का दुग्ध का दोहन करने के लिए, तब आपके कानों में भगवान वेद नारायण के वेद मंत्रों की वाणी सुनाई देगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे आचार्यों के ऊपर। और नित्य प्रति वही बटुक यहाँ पर यज्ञ का सारा व्यवस्था देखेंगे, यज्ञ करेंगे। और उद्देश्य एकमात्र यह है कि कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने धरेखेड़ी के आप रहने वाले हैं, आपके पास ज़मीन है, कई भूमि आपकी रोड पर है, तो आपने आश्रम वहाँ नहीं बनाया और आपने दूर आश्रम बनाया। मैंने कहा कि मेरा इस भूमि से प्रेम है, बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी माता, मेरे पूज्य माता श्री की जन्मभूमि है, मेरा ननिहाल है, तो इससे मेरा लगाव तो बचपन से रहा है। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में काम करूं जहां आवश्यकता है, जहां पे अभी किसी ने कुछ काम किया ही नहीं है, जहां कोरा कागज है। यहाँ आवश्यकता है वेदवाणी की, यहाँ आवश्यकता है अध्यात्म की, यहाँ आवश्यकता है राम की, यहाँ आवश्यकता है शिव की, यहाँ आवश्यकता है सेवा प्रकल्पों की। तो सेवा प्रकल्प को हम लेकर आए हैं। हमारे मध्य मेरे बहुत प्रिय भागवत संघ सेवा परिवार, नारायण भक्ति संघ परिवार के भी कार्यकर्ता चौमेला से, जावरा से, दूर दूर क्षेत्र से पधारे हैं। बाहर नीमच क्षेत्र से, धार क्षेत्र से भी हमारे मुझे मिलने वाले। वैसे तो मेरा संकल्प था कि मैंने आप सबसे आह्वान किया कि सामुदायिक भागीदारी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यदि आप पधारे हैं तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपका आशीर्वाद भी देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप दर्शन करिए इस गौशाला के और प्रसाद प्राप्त करके आप पधारें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, भाव संकल्प के साथ, भाव संकीर्तन के साथ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं मेरी कथाओं में, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि
राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नागेंद्र सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सेठ की जय। गो माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठिने गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः, ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः। सांवलिया सेठ